हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के अध्याय 3, जिसका नाम है वैद्युत रसायन के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर से इस लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए न्यूमेरिकल्स रहेंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको इस चैनल पर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते अपने लेक्चर को और देखते हैं क्या है आज का सवाल। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको एक रेडॉक्स अभिक्रिया स्क्रीन पर दे रखी है। देखिए पढ़ कर सुनाता हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का निरूपण कीजिए। पहले तो हमें करना ये है कि ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है MgS यानी मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है और Ag आयन है, और ये कौन से फॉर्म में बेटा आपका लिक्विड फॉर्म में यानी एक्वस फॉर्म में है, यानी जिसमें इसकी सांद्रता भी दे रखी है स्टूडेंट। ठीक है, क्या इसका यूज है अभी मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा। फिर क्या हुआ है, ये Mg जो सॉलिड फॉर्म में था अब आयन बन करके यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2+ हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, और उसकी जो सांद्रता है वो ये दे रखी है एक्वस फॉर्म में। और अब जो पहले Ag आपका जो आयन के रूप में था, अब वो कौन से फॉर्म में आ गया बेटा, वो सॉलिड के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब ये सब कुछ कैसे हुआ है, ठीक है, इसको मैं आप समझाने वाला हूँ। तो देखिए एक ये क्या है बेटा, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन बेटा क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा। अब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये कैसे देखेंगे, ये देखा जाएगा बेटा जब हम इस सेल को हम निरूपित करेंगे। जी हाँ बेटा, ये सेल को निरूपित किस प्रकार किया जाता है, पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर इसके सॉल्यूशन को समझाऊंगा कि सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। लेकिन सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका सेल का निरूपण किस प्रकार किया जाएगा, ताकि हमें तभी तो पता चलेगा कि किस धातु से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और किसने इलेक्ट्रॉनों को एस्केप किया है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। पहले देखेंगे हम इसका सेल निरूपण। ठीक है, जब सेल निरूपण देखेंगे तो देखिए इसके अंदर 2 धातु है। एक तो है मैग्नीशियम जो आपका सॉलिड फॉर्म में था, पहले कौन से फॉर्म में था बेटा, सॉलिड फॉर्म में था, बाद में किस में आ गया, वो आयन की फॉर्म में आ गया यानी एक्वस फॉर्म में आ गया। तो इसने जब 2+ इसके बाद इसने क्या किया है, मैग्नीशियम ने अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए स्टूडेंट। तो कैसे करते हैं इसको, कैसे दिखाते हैं सेल निरूपण में, देखिए ध्यान से, देखिए बिल्कुल देखिए ध्यान से। Mg क्या बेटा, ये Mg, और ये बेटा क्या था आपका सॉलिड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में बेटा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसने हुआ अब ये चेंज क्या हुआ है, Mg 2+ में चेंज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बेटा जब ये Mg 2+ बनेगा, Mg 2+ बनेगा तो इसका मीनिंग ये है बेटा कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीज हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन होता तो E लगाते, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये जो 2 आगे लगा है यानी ये 2+ है, ये 2 आगे जो लगा है इसका मतलब 2 ही माइनस है। ठीक है स्टूडेंट, यानी मैग्नीशियम ने जो सॉलिड फॉर्म में था 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन से फॉर्म में आ गया, वो एक्वस फॉर्म में आ गया, यानी इसको लिखते हैं AQ यानी जलीय अवस्था में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव कर दिए स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कहलाती है बेटा आपकी, ये जो कंडीशन ये कहलाती है आपकी बेटा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, चलिए मैं थोड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। केवल ऑक्सीडेशन, साली ऐसे ही समझा देता हूँ मैं इसको, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये और ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये एनोड पर होती है, ऑन एनोड में लिख देता हूं, एनोड पर। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझिए, सारी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो कैसे त्यागेगा, ये देखिए Mg सॉलिड फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक्वस फॉर्म में आ गया और इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसका वहां जब इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव करे, निकाले हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा हम ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था। अब साथ ही साथ देखिए इसमें सिल्वर का क्या हुआ है बेटा, अपचयन हुआ है, यानी इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। ठीक है, वो कैसे ग्रहण करेगा बात को समझें। तो देखिए ये रूप था इसका 2Ag और ये बेटा पॉजिटिव। ठीक है, आगे क्वेश्चन में 2Ag पॉजिटिव, ये देखिए ये 2 आगे लगा है, इसका मतलब ये जो 2 है इस प्लस के लिए नहीं 2+ है, इस पे जो चार्ज है बेटा 2+2 चार्ज है ना। अच्छा, अब इसको अगर ये अपने मूल अवस्था में आए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो उसने निकाले, किसने निकाले, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाले, तो इनको कौन एस्केप करेगा, Ag एस्केप करेगा। ठीक है, जब Ag एस्केप करेगा तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, अपचयन हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एस्केप करेगा, उसका क्या बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसने मैग्नीशियम ने अपने भीतर से निकाले हैं तो 2 ये, अब इसको क्या करेगा, एस्केप करेगा। देखिए -2 चार्ज ये है, +2 चार्ज, इन दोनों का चार्ज आपस में बराबर हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा आपका 2Ag। क्या बन जाएगा बेटा, 2Ag, और ये आपकी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म, और ये इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो बेटा इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूँ RED। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो रिएक्शन होती है बेटा कैथोड पर होती है, कहाँ होती है बेटा, ये कैथोड पर होती है। एक बार बात को मेरी फिर से समझें,
देखिए सेल निरूपण यही दोनों धातुओं का ऑक्सीकरण और अपचयन आपको दिखाना होता है। सेल निरूपण का मतलब इतना काम करने के लिए 1 नंबर होता है, जबकि पूरा सवाल करोगे तो 3 नंबर में आएगा। तो 2 नंबर का सोल्यूशन 1 नंबर का ये काम है, ठीक है। सेल निरूपण का मतलब है जिस धातु का ऑक्सीकरण हुआ उसकी कंडीशन को दर्शाना होता है, जिसका अपचयन हुआ उसकी कंडीशन को दिखाना होता है, ठीक है। जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एस्केप कर रहे हैं, जो धातु इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ग्रहण कर रही है, वो रिडक्शन के अंदर आएगी स्टेट, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा इसका सेल निरूपण। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो देखिए अब इनका क्या यूज रहने वाला है, यानी यहाँ से मुझे पता चला कि n का जो मान है वो कितना है, 2 है। और इस 2 का जो, हालांकि इसमें ये जो n में दिखा रहा हूँ ये इसके लिए दिखा रहा हूँ, मुझे इसमें जरूरत पड़ेगी जब इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। आपको तो सेल निरूपण में केवल इतना ही करना था, कितना करना था बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, समीकरण आपको बिल्कुल बैलेंस इस टाइप से रखिए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिले। अब देखिए सेल में दिया क्या है, इसमें दिया बेटा क्वेश्चन में ई नोट का मतलब है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है 3.17 वोल्ट, ठीक है। तो ई सेल का मीनिंग होता है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल, EMF है ना, आपको सेल का विद्युत वाहक बल आपको बताना है। तो देखिए स्टैंड करना कुछ नहीं होता, जो रिएक्शन बिल्कुल आपका सोल्यूशन लगाएंगे बेटा, सोल्यूशन लगाएंगे, केवल जो सेम रिएक्शन उसको बेटा यहाँ पर इसको हमने इसको ऐसी कॉपी कर दिया, हमें कुछ नहीं करना है स्टैंड, ठीक है। ऐसे करने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर लगाया हमें नष्ट समीकरण, क्या लगाई बेटा, नष्ट समीकरण, ठीक है। क्या होती है ई सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल ई नॉट यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.09591 अपॉन n क्या है, जो मैंने भी आपको बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आवश्यकता पड़ेगी, और Mg2+ और Ag+ और 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि देखिए यहाँ जो आएगी Mg की क्या आएगी बेटा, अपचयित मात्रा आएगी, यानी अपचयित सांद्रता, ये अपचयित सांद्रता, और ये क्या है देखिए Mg है ना, Mg के लिए कौन सा, ये वाली वैल्यू है ये, ठीक है। और क्या Ag के लिए वैल्यू कौन सी बेटा, वो ये वाली है, ठीक है। और ये जो देखिए ये जो 2 आगे लगा होता है बेटा 2, तो ब्रैकेट के हम अंदर लिखेंगे, लेकिन जब ये 2 यहाँ पे लगा हुआ होता है यार, तो समझे है ना, तो ये क्या जाता है बेटा होल स्क्वायर में जाता है। इस बात को ध्यान समझें, जब भी अगर 2 आगे लगा होगा तो बेटा वो होल स्क्वायर बनाएगा, और 2 डायरेक्टली इसके ऊपर रखा है स्टैंड आयन ग्रुप में, तो वो उसके ब्रैकेट के अंदर रहेगा। और जब दोनों क्या है बेटा ऑक्सीकरण और अपचयित अवस्था में क्या मोलर सांद्रता है, और मोलर सांद्रता को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो याद रखिए बेटा ये थी आपकी बेटा नष्ट समीकरण, ठीक है। फिर हमने क्या किया स्टैंड, हमने किया ये कि देखिए ई नॉट, ये तो मुझे ये तो निकालना ही बेटा, ये क्या ई नॉट है। अब ई नॉट का मान मुझे पता है, ई नॉट का मान क्या 3.17, देखिए ई नॉट की जगह 3.17 आ जाएगा, माइनस बेटा आपका ये रहा, ठीक है। वैल्यू जो आपका ये कोएफिशिएंट वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। एन का मान 2 है, एन का मान कितना है 2, मैंने इधर साइड में लिख भी दिया है, ई नॉट की जगह आएगा ये आएगा, और एन का मान कितना आएगा 2। ये 2 कहाँ बात चल रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जो हो रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो n/2 हो जाएगा लोग, Mg2+ है तो Mg+2 की वैल्यू ये मोलर सांद्रता ये तरह की थी, तो ये आ जाएगी देखिए यहाँ पे। अब क्या है Ag2 और इसका होल स्क्वायर, तो Ag+ का जो मान रखा था वो ये रखा था, और ये जो 2 था बेटा वो होल स्क्वायर में ये पहुंच गया, ठीक है स्टैंड। अब जब इतने सारे को जब इस पूरे इतने को सब सोल्व करोगे, इतने पोर्शन को सोल्व करने के बाद, ठीक है, लोगों की वैल्यू लगाने के बाद कितना आएगा तो वो 0.2 बनाएगा, 0.2 बनाएगा। अब जब 0.2 बनाएगा स्टैंड, तो आप इसमें से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आपको ई सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल कितना आएगा बेटा 2.96 के बराबर आएगा। तो बेटा ये आज का सवाल था, और बेटा ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं केवल उन्हीं वैद्युत रसायन चैप्टर के केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अर्थात जिस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्टैंड एक बार फिर से इसको समराइज करा देता हूँ। सबसे पहले करना क्या, देखिए एक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी थी। रेडॉक्स अभिक्रिया बेटा ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है बेटा साथ साथ हो रहा है, जिसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag का क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं स्टैंड, उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है एस्केप करता है उसका क्या होता है बेटा रिडक्शन होता है। तो नहीं कहता है सेल को निरूपित कर दिए, तो मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन और ऑक्सीकरण की अवस्था को दर्शा दिया इस टाइप से, है ना, जैसे कि आपको समझ में आया हुआ है, जैसे मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो इतना तो काम करना आता है बेटा 1 नंबर के लिए, और टोटल सवाल 3 नंबर का होता है, तो 2 नंबर का ये सोल्यूशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इस कंडीशन को दर्शाने के लिए हमें n का मान पता चलिए कितना आ गया बेटा 2 आ गया, n का मान कितना आ गया 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मैग्नीशियम और सिल्वर के बीच में हो रहा है स्टैंड, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या किया, हमने देखिए सॉल्यूशन में सेम रिएक्शन ऐसी कॉपी कर दिया, हमने लगाई नष्ट समीकरण।
जस्ट समीकरण लगाने के बाद मैंने ई नोट का मान मुझे ऑलरेडी दे रखा था, चाहे यहाँ पे देख लीजिए ई नोट का मान मुझे पहले से दिया है, और इसको बोलते हैं बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ सेल लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई सोल मतलब नोट का मतलब क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये आ गया। एन का मान आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो एन का मान 2 आ गया। ठीक है, एम जी प्लस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से मिली होगी, क्वेश्चन में पहले से मिले, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब ये 2 आगे लगा होता है, देखिए एम ए जी के लिए देखिए ये 2 आगे है, तो आगे वाला जो क्या होता है होल स्क्वायर बनता है, क्या बनता है होल स्क्वायर लगा करते हैं। ठीक है, और जबकि डायरेक्टली ऐसे लिखा है, इसके आगे तो नहीं है, आयन के रूप में है, तो ये बेटा आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को देखो यहाँ से इसकी वैल्यू को सेम ऐसी कॉपी कर दो, कर दिया। अब ए जी होल स्क्वायर, तो पहले ए जी की इस वैल्यू को रखो, इसको वैल्यू को रखो, रख दिया। इसको जब 2 बार लिखना पड़ेगा, जब 2 बार लिखोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैटेगरी सोल्व करके जाएगा, वो कितना आएगा 0.2 बनाएगा। ठीक है, इतना सोल्व करने का इतना आ जाएगा। अब इसमें से आप इसको करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा सेल का विद्युत बाहुल्य कितना है 2.96 वोल्ट के बराबर है, और यही बेटा आपका फाइनली आंसर रहेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज पहले सबसे पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बेटा परीक्षा दृष्टि बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि अच्छे सवाल आपको समझ में आया भी होगा स्टूडेंट, और चाहते हैं बेटा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की स्पेशल तैयारी करा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।